हेलो फ्रेंड्स, दीदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ 5 से 6 साल की बच्ची के लिए लहंगा तैयार करके दिखाती हूँ कैसे बनाना है। देखिए, ये मैंने गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है, बनने पर बहुत ही सुंदर लगेगा। ये मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक लिया है और ये मैंने कॉटन लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले हम कॉटन लाइनिंग पर लहंगा कट करेंगे, उसके बाद हम ब्रॉकेट फैब्रिक पर लहंगा कट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉटन के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को हमने इस तरह से 2 लेयर में रख लिया है। ये हमारा खुला हुआ साइड है और ये हमारा बंद वाला साइड है। तो हम देखिए, हमें लहंगे की लंबाई, तैयार लंबाई 26 चाहिए। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो हमारा हिप राउंड है उसको लेना है। हमारा हिप राउंड 22 इंच है। 22 इंच में हम 2 इंच मार्जिन कर लेंगे और 2 इंच हम उसमें लूजन रखेंगे और फिर इसको 3.14 में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 8.2 आ जाएगा। उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो हम इसको 10 इधर 10.2 में एक निशान लगा देंगे और इस तरह गुलाई में पूरे में और निशान लगाते जाएंगे। हमें इसी तरह पूरे में निशान लगाते जाना है। इसको इंची टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारा एक तरह का सर्किल बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर वेस्ट वाली कमर की वेस्ट साइज इधर आ जाएगी। इधर हम रबर डाल रहे हैं, इसलिए हम हिप साइज से ले रहे हैं। तो अब हम इसकी लहंगे की लंबाई लेना है। तो इधर से हम लंबाई नोट करेंगे। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है, तो इसको लाइनिंग को हम 2 इंच कम लेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसको हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। तो हम इसको 36 पर निशान लगाएंगे। तो 36 पर इसको कट करेंगे। इस तरह से हम 36 इंच पर पूरे में निशान लगाते जाएंगे। 36 हमारा इधर से आएगा और इधर से हमारा 26 ही आएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 26 पर, इधर से 26 पर निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए, अब हम इसी को रख कर मेन फैब्रिक है जो हमारा, उसको कट कर लेंगे। सिर्फ हमें नीचे 2 इंच ज़्यादा रखना, एक्स्ट्रा रखना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसको ही रख कर हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो हमें 2 इंच ज़्यादा कट करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने दोनों पीसेस कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर की बेल्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, बेल्ट कट करने के लिए जो हमारी गोलाई है ऊपर की, तो उसकी हम चौड़ाई लेंगे कितनी है। देखिए, इस तरह से इंची टेप रखेंगे। ये हमारी देखिए 17 इंच आ रही है। 17 की डबल हमारी 34 इंच हो जाएगी। तो हम एक 34 इंच की लंबी पट्टी कट करेंगे और उसकी चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे। देखिए, 5 इंच रखेंगे तो वो हमारी इस तरह से फोल्ड में 4 इंच आ जाएगी। जो हमारी 1 इंच है वो हमारी मार्जिन में आ जाएगी, दोनों साइड आधी आधी इंच।
तो इस तरह से 5 इंच चौड़ी और 34 इंच लंबी पट्टी कट कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई 17 इंच है, डबल में 34 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। अब हम चोली कट करेंगे। पहले हम अस्तर पर कट करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की लंबाई लेंगे। हमें तैयार लंबाई 13 इंच चाहिए, तो हमने 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है। 14 इंच पर हमने इसको कपड़े को कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई हम सीना के हिसाब से रखेंगे। चेस्ट हमारा 24 इंच है, तो हम 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो हम 7.5 इंच पर हमने इसको कट कर लिया है। अब हम शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर हम 4.5 पर रखेंगे। 4.5 पर हम निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल भी 4.5 पर रखेंगे। ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए है, तो हम इतना ही मार्जिन लेंगे। इस तरह से हम 1 इंच पर गोलाई रखेंगे। और कमर एक जैसी होती है, इसलिए इसको सीधा मिला देंगे। ये हमारी मार्जिन है, ये हमारी फिटिंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। पहले हम आगे का हिस्सा है जो उसका गला कट करेंगे। गले की चौड़ाई हम 2 इंच पर रखेंगे और लंबाई हम अपने हिसाब से अपने मन से जितनी भी करना चाहते हैं रख सकते हैं। तो हम इसकी 3 इंच रखेंगे, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। इधर हमें आधी इंच की गोलाई रखनी है। जो आगे के आर्म होल हैं वो हमें आधा इंच पर रखना है। जो पीछे वाले बैक साइड के पार्ट है तो उसको हम 1 इंच पर कट करेंगे। तो हमने पीछे वाला पार्ट था जो उसको हमने 1 इंच की गोलाई दी थी और जो फ्रंट साइड है उसमें हमें आधे इंच की गोलाई रखनी है। अब हम बैक साइड का गला कट करेंगे। देखिए जो हमारा बैक साइड है गले को 2.5 इंच पर रखा है। 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया है। अब इस निशान से हम सीधा नीचे तक कट कर देंगे। देखिए हमने इधर 2.5 इंच लिया है, इसमें हमने 2 इंच लिया था, इसलिए कि क्योंकि आधा इंच हमारा दोनों साइड मार्जिन में आएगा। सिलाई में इस तरफ हमारा कपड़ा मुड़ जाएगा। अब हम इसी को रखकर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको कट करेंगे। देखिए फ्रेंड इसी तरह हमने फैब्रिक को रखकर मेन फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। अब हम आपको स्टिचिंग दिखाते हैं दोनों की, लहंगा की और चोली की कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड अब हम लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लहंगे को इस तरह से रख लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमने नीचे रखा है और जो कॉटन फैब्रिक है उसको हमने ऊपर रख लिया है। तो इस तरह से हम दोनों को स्टिचिंग करते ऊपर ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हमें जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और वो हमारा नीचे वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें इधर से 7 इंच पर एक निशान लगाना है। इधर 7 इंच पर हम इस तरह से चारों पीसेस को, जो हमारी 4 लेयर हैं, इस तरह से हमारे दोनों पीसेस के 4 लेयर हैं। तो हमें चारों लेयर को एक साथ जॉइंट कर देना है। पहले हम ऊपर वाला हिस्सा जॉइंट करेंगे इस तरह से दोनों को, और फिर उसके बाद चारों लेयर इधर तक 7 इंच तक जॉइंट करेंगे। उसके बाद हम दोनों को अलग अलग जॉइंट करना है। हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं।
देखिए फ्रेंड, अब हम स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से हम दोनों को एक साथ ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारा, उसको स्टिच कर देंगे ऊपर ऊपर। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई डाल दी है। पूरा इसको इस तरह से दोनों लेयरों को सिल दिया है। और हमने जो आपको बताया था इधर 7 इंच पर हमने चारों लेयर पर सिलाई रख दी है। अब हमें इधर दोनों पीसेस पर अलग अलग सिलाई रखनी है। जो हमारा कॉटन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से ऊपर कर देंगे, और जो नीचे वाला है उसको भी, और दोनों को जॉइंट कर देंगे। पहले हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे, हम, और उसके बाद हम इधर एक कट का निशान लगाएंगे। हमें कट थोड़ा ही लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से अंदर कर देंगे और इन दोनों पर सिलाई रख देंगे इस तरह से। उससे पहले हमें जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, जो हमारा घेर है, तो घेर पर हम इस तरह से दोनों पीसेस पर सिलाई रख देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों पीसों को हमें सिल देना है। इसी तरह हम इसको भी सिल देंगे इस तरह से। चारों चारों लेयर पर हम इसी तरह से सिलाई रख देंगे। आप चाहें तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं, या फिर पतली पतली सिलाई रख दें। तो हम इस पर अभी सिलाई रख रहे हैं। इन दोनों पर सिलाई रखने के बाद हमने आपको बताया है, पहले इस पर सिलाई रखेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे, और फिर इन दोनों को सिलेंगे।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बताया था आपको, हमने 7 इंच तक दोनों, देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने आपको बताया था जो 7 इंच पर हमने निशान लगाया है, वहाँ तक हमने चारों लेयर को एक साथ जॉइंट किया है। उसके बाद हमने जो हमारा कॉटन फैब्रिक है तो उसको हमने अलग जॉइंट किया है, और जो हमारा अंदर वाला मेन फैब्रिक है उसको हमने इधर से अलग से जॉइंट किया है। जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है देखिए, उनको भी हमने अंदर इस तरह से मोड़कर सिलाई डाल दी है नीचे से। और अब हम बेल्ट टच करेंगे इसमें। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा खुला हुआ पार्ट है देखिए, इस तरह से हम इसको उल्टा करके रखेंगे, और हम इधर हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है देखिए इस तरह से। और यहाँ तक हमें इस तरह से सिलाई रखकर दोनों को जॉइंट कर देना है। और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हमें 1 इंच खुला रखना है देखिए इस तरह से। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें जॉइंट करना है। जो हमारा जो बीच वाला हिस्सा है 1 इंच का, उसको हमें खुला रखना है, और ऊपर नीचे हमें दोनों को जॉइंट कर देना है। जो खुला हुआ हिस्सा रहेगा वो वहाँ पर हम डोरी डालेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बीच में थोड़ा सा खुला हुआ है, वहाँ से हमारी डोरी आ जाएगी। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे देखिए, और दोनों पीसेस पर ये हमारा होल आ गया है, वहाँ से हम डोरी डालेंगे और इन दोनों पार्टों पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलने के बाद अब हम देखिए, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ये जहाँ पर ज़्यादा सिलाई है उसको हमें ऊपर रखना है, जो सिलाई कम है नीचे वो हमें नीचे रखनी है। तो हम इस तरह से इसमें लहंगे में बेल्ट के कपड़े को इस तरह से अंदर करेंगे। इस तरह से हमने लहंगे को बेल्ट के अंदर डाल लिया है, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए स्टिचिंग हमें जो सिलाई हमने रखी है सिलाई के ऊपर सिलाई आए, और पूरे में इस तरह से हम दोनों को मिला के स्टिचिंग कर देंगे। देखिए हमने बेल्ट जॉइंट कर लिया है, और हमारा लहंगा भी बनकर तैयार है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ छोड़ा है, वहाँ से हम रबर डालेंगे। जैसे सेफ्टी पिन लगा लें और इस तरह से पूरे में इस तरह से रबर डालने के बाद अब हम रबर को सिलाई कर देंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने रबड़ को जॉइंट कर दिया था, और जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसको भी हमने बंद कर दिया। देख सकते हैं अब हमने एक डोरी डाल दी है जो हमने जगह छोड़ी थी, और हमने ये लटकन भी लगा दिए हैं डोरी में। आप भी इस तरह से
अपना लहंगा बनाएं और इस तरह से डोरी भी तैयार करें। आप देख सकते हैं, देखिए लटकन कितना सुंदर लग रहा है हमारा। हमने 2 लटकन नेट के बनाए हैं और 1 लटकन बीच का इसी फैब्रिक का बना दिया है। देखिए इस तरह से हमने अपना लहंगा बनाकर तैयार कर लिया है। और देखिए इस तरह से जो हमने जगह छोड़ी थी, हॉल किया था बीच में, वहाँ से हमने डोरी डाल दी है और हमने रबड़ भी इसमें फिट कर दी है। हमारा लहंगा बन करके तैयार है। अब हम आपको चोली की स्टिचिंग दिखाते हैं कैसे करना है। देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉटन फैब्रिक रखेंगे इसके ऊपर और गली पर इस तरह से सिलाई डाल देंगे और इसको पलट देंगे और गला तैयार करेंगे। फिर चारों तरफ हम इसको कपड़े को जॉइंट कर देंगे, दोनों को फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को जॉइंट कर। देखिए इस तरह से हमने आगे का पार्ट तैयार कर लिया है। ये हमने गला आपको बताया था कि हम पहले हम कट लगा देंगे चारों तरफ, फिर हम इसको पलट देंगे। तो उसी तरह हमने तैयार कर लिया है। अब हम पीछे के पार्ट तैयार करेंगे। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है। जिस तरह से हमने इसको तैयार किया है उसी तरह हम इसको तैयार करेंगे। देखिए पहले हम मेन पार्ट रखेंगे, ऊपर से हम एक फैब्रिक रखेंगे और इसको पहले हम इधर सिलाई रखेंगे, उसके बाद हम इसको पलट देंगे अंदर। इसी तरह हम पलटने के बाद चारों तरफ से जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड,
हमने इस तरह से देखिए जो हमारा बैक साइड पार्ट है वो भी हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं दोनों। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे, ऊपर सिलाई डाल देंगे इधर, और ये हमने और पट्टियाँ कट कर ली हैं दो। तो सिलाई डालने के बाद हम जॉइंट करेंगे और इसको इस तरह से सीधा करके यहाँ पर शोल्डर पर और ये पट्टियाँ हैं जो इस तरह से सिलाई डालने के बाद इस तरह से पलट कर हम इस सिलाई अंदर कर देंगे दोनों साइड, और ये पट्टियाँ लगाकर हम तैयार करेंगे। हमने अपने शोल्डर तैयार कर लिए हैं, इस तरह से पट्टियाँ तिरछी पट्टियाँ काटी थी और उसमें जॉइंट कर ली, आपको दिखाया हमने। देखिए अब हमारा पीछे का गला इस तरह से आया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। देखिए डोरी हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको 2-2 इंच में कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करेंगे और इसमें जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने 10 पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। 2-2 इंच पर निशान लगा लिए हमने, 5 इस तरफ लगाए हैं, 5 इस तरफ लगाए हैं। अब हम इनको टुकड़ों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे। पूरे में हमें इसी तरह से जॉइंट कर देना है, और जॉइंट करने के बाद इसको पलट कर हम दोनों साइड सिलाई डाल देंगे, जॉइंट कर देंगे और इसमें डोरी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं पूरी 2-2 इंच के गैप में, और हमने डोरी डाल दी है। देखिए और ये दोनों लटकन लगा दिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हमारा देखिए एक खुला हुआ हिस्सा रह गया है और हमारी ये आस्तीन रह गई है। तो हम आपको आस्तीन दिखाते हैं कैसे कट करना है और कैसे जॉइंट करना है। देखिए सबसे पहले हम आर्म होल नापेंगे, कितने हैं हमारे इसके आर्म होल। देखिए इस तरह से हम आर्म होल को 7 इंच पर आए हैं हमारे, तो इसी तरह से हम कपड़ा कट करेंगे। देखिए आस्तीन बनाने के लिए हमने एक नेट का कपड़ा लिया है 1/2 मीटर, और हमने इसको फोल्ड रखा है इस तरह से 2 लेयर में, और इस तरह अब हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड में रख लिया है, इसकी 4 लेयर हो चुकी है। अब हम आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन की कट हम इस तरह से फ्रिल में कट कर रहे हैं, फ्रिल लगा रहे हैं। देखिए हमने कपड़े को इस तरह से फुल लेयर में रख लिया है। अब हम इसको एक बार फोल्ड और कर लेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद अब हम इसको रखेंगे इस तरह से, और इस पर निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए आप निशान देख सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी गुलाई देंगे। चौड़ाई अपने हिसाब से रख लें आप जितनी चौड़ाई की आस्तीन लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। देखिए इसकी चौड़ाई हमने 4 सेंटीमीटर रखी है। अब हम इसको कट कर देंगे। पहले हम ऊपर का हिस्सा कटिंग करेंगे। देखिए हमने कपड़े को रख कर कट किया था। आप चाहें तो इस तरह से हमने आर्म होल नापे थे उसी तरह से हम कट कर लेंगे कि हमारे 7 इंच आ गए हैं। तो हम इस तरह से एक बार और दिखाएंगे आपको कैसे कटना है। तो इस तरह से हम आर्म होल कट करते हैं, उस तरह से इसको हम 4 इंच पर रखेंगे और आर्म होल भी 4 इंच पर इस तरह से, और गुलाई देकर हम कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल कट गई है, हमने काट कर तैयार कर ली है। और हम दो डबल डबल लगा रहे हैं एक आस्तीन में। देखिए एक हम थोड़ा चौड़ा लगा रहे हैं और एक हम थोड़ा सकरा लगाएंगे। एक हमारा 4.5 इंच का है। देखिए एक फ्रिल हमारी 4 इंच की है और एक फ्रिल हमारी 3 इंच की है। अब हम आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से पहले हम दोनों फ्रिल को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम आस्तीन में ज्वाइंट करेंगे। तरह से हमारी चोली बन करके तैयार है। हमने फ्रिल लगा ली है, हमने डबल फ्रिल लगाई है और हमारे लटकन भी लग चुके हैं इस तरह से। अभी हमने इधर सिलाई नहीं डाली है। अभी फ्रिल पर हम पीको करवाएंगे मार्केट से। हमने सिलाई नहीं डाली है, हमें इधर पीको करवाना है। आप चाहे तो सिलाई डाल लें। उसके बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है, सीधा हमारा कुल गला है। देखिए हमने उसी की मैचिंग में चुन्नी भी तैयार कर ली है और लहंगे के कपड़े का हमने इसमें गोटा लगा दिया है। आप चाहें तो बाजार वाली लेस लगा सकते हैं, लेकिन जो हमने मैचिंग किया है वो ही बहुत सुंदर लगेगा। अब हम आपको लहंगा चुन्नी और चोली का सेट दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा लहंगा चुन्नी और चोली बन करके तैयार है। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये हमारे लटकन लगे हुए हैं लहंगे में। हमारे लहंगे में बहुत सारी चुन्नियाँ और घेर भी आया है और इस तरह से हमने चुन्नी भी तैयार की है और ये हमारा चोली है। देखिए चोली भी बहुत सुंदर लग रही है और देखिए आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लैक गोल्ड और नेट भी इसकी बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। बाय फ्रेंड्स।